बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय हरि हरि बोल रूपं कलामयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं श्रीगुरुलक्ष्मणाश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं साधुतं सरिजनसहितं श्रीकृष्णं श्री विशाखानश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता के अध्याय कुरुक्षेत्र युद्ध में सैन्य निरीक्षण श्लोक संख्या 15 पाठ करेंगे। तब मेरे पीछे बोलिए। पंजन्यम ऋषिकेशा देवदत्तं धनंजया
महाशङ्खं धीमा धीमा कर्मा कर्मा डिक्का विक्का उदरः उदरः पंचजन्यं ऋषिकेश पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं ददामौ महाशङ्खं पौण्ड्रं ददामः महाशङ्खं भीमकर्मामृकोधर भीमकर्मामृकोदर पंचजन्यं ऋषिकेशो पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं ददामो महाशङ्खं पौण्ड्रं ददामः महाशङ्खं भीमकर्मामृकोधर भीमकर्मामृकोदर पंचजन्यं ऋषिकेशो पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं ददामो महाशङ्खं पौण्ड्रं ददामः महाशङ्खं भीमकर्मामृकोदर भीमकर्मामृकोदर पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मामृकोदर भीमकर्मामृकोदर पञ्चजन्यं ऋषिकेशो पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दन्तो महाशङ्खं पौण्ड्रं दन्तो महाशङ्खं भीमकर्मामृकोदर भीमकर्मामृकोदर शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य गतोपाल के द्वारा पंचजन्यम पंचजन्यम नामक पंचजन्यम नामक ऋषि ईसा ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों के इंद्रियों को निर्देशन करते हैं कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देशन करते हैं देवदत्त नामक शंख देवदत्त नामक शंख धन्मजया धनञ्जय अर्जुन धन को जीतने वाला अर्जुन धन को जीतने वाला पौण्ड्रक नामक शंख पौण्ड्रक नामक शंख दधमो बजाया महाशंखम भीमकर्मा अतिमानवीय कर्म करने वाला वृकोदर अतिभोज भीम ने अनुवाद इस प्रकार है। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौण्ड्रक नामक शंख बजाया। तो ये शंख ही चल रहा है, आज सुबह से भी शंख चल रहा है। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भिन्न त्रांश है, अतः जीवों के इंद्रिय भी उनकी इंद्रियों की अंश है। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वो जीवों के इंद्रिय रहित या विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वो इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और
विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का भक्त की इंद्रियों का तो वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण का इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वो गांवों तथा इंद्रियों के आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इसका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार इनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम ब्रीकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वो अधिक खाते हैं उसी प्रकार वो अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिम्बासुर का वध अत पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशन भगवान कृष्ण थे, नहीं भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो ये भागवत गीता के प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में श्री कुरुक्षेत्र के जो अलग अलग अवलोकन कराते हैं भगवान अर्जुन के। अर्जुन बोलते हैं कि ले चलो थोड़ा हम देखते हैं युद्ध करने से पहले क्या क्या है, प्लान बनाते हैं। जब प्लान बनाने जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अर्जुन मोहग्रस्त होते हैं ना, तो मोह में पड़ जाते हैं। लगते हैं कि ये मेरा कौन है, भाई है, ये विष्णु मेरे दादाजी हैं, द्रोणाचार्य और बाकी जो है सब गुरु है, इन्हें हम युद्ध कैसे कर सकते हैं। तो भागवत गीता में कितने श्लोक है पता है? कितने अध्याय है? 18। ये भी पता है। कितने लोग बोले, व्यक्ति बोले गए? संजय, धृतराष्ट्र, कृष्ण अर्जुन और कोई भी, दुर्योधन, युधिष्ठिर और 2-4 और जो 4 है। और दुर्योधन भी है, जो कुछ लोग बोले मगर वो बताते नहीं। दुर्योधन भाषण पता नहीं क्यों नहीं बताते मगर उसमें है जो प्रथम अध्याय के 11 नंबर ये 12 ये श्लोक है ना, इसमें भीष्म पिता के बोलते हैं दुर्योधन कि हमारे पास ये है, ये है, ये, वो भी निर्देशन करते हैं। तो ये आज की जो श्लोक है इसमें शंख बजा रहे हैं, तो इधर शंख के क्या बोलते इंडिकेशन बोलते हैं कि युद्ध का घोषणा कर रहे हैं वो लोग। तो ये यहाँ अलग भगवान के नाम, शंख के अलग नाम है, अर्जुन का शंख, ये भीम का शंख के अलग नाम है, ये अलग अलग शंख के बारे में बताए हुए हैं। तो इधर प्रपात जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ये शंख के ध्वनि सुन के लगते हैं कि अर्जुन की जीत हो गई। फिर भी दुर्योधन सब प्रयास कर रहे हैं कि हम जीतूंगा, कि ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। सारे लोग के देख के हमें लग रहे हैं कि ये दुखमय संसार है ना, लगते हैं।
फिर भी प्रयास करते हैं दिन रात, नहीं नहीं कहीं ना कहीं तो सुख मिलेंगे। तो इसी तरह ये लोग भी प्रयास कर रहे थे कि अभी कहाँ है ये, कहाँ युद्ध चल रहे थे? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में यहाँ बता रहे कि युद्ध हो रहे थे और पांडव लोग थे, वो कहाँ से थे? इंद्रप्रस्थ से, उधर से। और एक कौरव लोग है थे हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर अभी कहाँ है? दिल्ली। हाँ मेरठ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली। थोड़ा इंद्रप्रस्थ भी है चकना से, मेरठ भी है। मेरठ थोड़ा डूब गए कौरव लोग तो और उधर से ये लोग युद्ध करने गए थे कुरुक्षेत्र। ये लोग पहले कैसे जाते थे? रथ से ना। जैसे कृष्ण भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आते हैं तो रथ से, जो भागवतम में पहले अध्याय में या पहले कंट्रोल में जो कृष्ण भगवान जब ये युद्ध खत्म होने के बाद में फिर जाते हैं द्वारिका, तो उसमें लिखे हुए कहाँ कहाँ से होते हुए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से भी होते हुए जाते हैं, राजस्थान जैसे गुजरात से होते, मध्य प्रदेश में लिखते हैं कि जहाँ पानी कमी है, पानी ज़्यादा नहीं है मध्य प्रदेश में। भागवतम में भी है, आप लोग भी देखते हैं पानी कम है, और बारिश तो ज़्यादा होते हैं इस सब किताबों में। तो इसमें फिर तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी है ना। जो व्यक्ति वो तो भगवान है, तो ऑफकोर्स भगवान इंद्रिय के स्वामी है ही है। मगर जो इस दुनिया में भी जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं उसे बताते हैं स्वामी और गोस्वामी, ऐसे टाइटल देते हैं। तो प्रपात जी बोलते हैं कि कुछ इंडिया में पहले से स्वामी गोस्वामी है, जो कास्ट सिस्टम है ना, कोई स्वामी है पहले से है ना गोस्वामी, और इंद्रिय का कंट्रोल नहीं रखते हैं, फिर भी रखते हैं, शर्म करना चाहिए। तो मगर इवन स्कन में भी टाइटल देते हैं स्वामी, जैसे जो संन्यास स्वीकार करते हैं उन लोगों को स्वामी को बोलते हैं। क्योंकि जो संन्यास लेते हैं तो माने जाते हैं उन लोग को इंद्रिय को कंट्रोल है। जैसे प्रपात जी थे तो हिजोली जयपत स्वामी महाराज की 21 साल की उम्र में, कौन ही गए 21 साल? हाँ 21 साल, छोटा 21 साल 21 ईयर हो गए ना, आपको भी हो गए, अभी बालक आप हैं। 17 कंप्लीट हो गए। 23 आपको डंडा लेके घूमना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रपात जी महाराज के 21 साल के एज में संन्यास दे दिए, मगर ये आसान नहीं है कि 21 साल की एज में संन्यास। हम तो 21 साल की एज में आश्रम में भी नहीं आते, 25 साल की एज में आश्रम में आए। तो कोई तो 25 साल 30 साल 35 साल हो जाते हैं, पता नहीं चलते क्या करने हैं। उससे बोलो कि आश्रम में आ जाओ, शादी कर लो, भाई करोगे क्या? आश्रम ज्वाइन करेंगे नहीं शादी करेंगे। आश्रम में डर लगते है भाई, तपस्या में ज़्यादा करवा दे, और गृहस्थ लाइफ में डर लगते है भाई क्या ज़्यादा कठिन ना हो जाए। इसीलिए लगता है कि बीच बीच में ज़िंदगी निकाल लो, मगर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने पड़ेंगे। इसीलिए तो समय पे ही कुछ सोच विचार कर लेना चाहिए, है ना। आप कर रहे हैं ना सोच विचार? सब लोग कर रहे हैं। किधर आश्रम के साइड लाइन लगा रहे हैं कि कहीं दूसरे साइड? नहीं पूछ रहा हूँ बस, क्योंकि जब एक्चुअली क्या है ना, स्टूडेंट लाइफ में अच्छे हैं क्योंकि समय होते हैं। आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ सकते हैं, उसके बाद में गोपाल जी के लेक्चर सुनिए और बाकी भक्तों के लेक्चर सुनिए। एक बुक है ब्रह्मचार्य कृष्ण कंप्लीट है ना, असर पर फिर पढ़िए। तो पढ़िए।
ये अच्छे बुक है भक्ति विकास भक्ति विकास स्वामी महाराज लिखे हुए हैं। शास्त्र से काफ़ी कलेक्शन किए हैं महाराज, अपने रिलेशन में दिए हुए हैं। 2 पार्ट है उसमें, एक शास्त्र से बताते हैं, एक महाराज जी अपने वो दिए हैं। वो पढ़िए, अगर क्या पता कुछ क्लियर हो गए, नहीं तो बीच में फंसे रहेंगे और समस्या हो जाएंगे। क्योंकि एज 25 साल तक 26 साल काफ़ी जाके 27 साल क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि 27 साल तो बहुत एज हो जाते हैं ना। 22-23 में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते हैं। जो थोड़ा बेचारा सीए में हाथ डालते हैं तो थोड़ा लंबा चले जाते हैं पता नहीं होते कितने साल लगेंगे मगर ऐसे तो एवरेज 21, 22, 23 में कंप्लीट हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम घाम और जब कर अगर ज्वाइन करने हैं तो कर लो, नहीं तो शादी करने हैं तो फिर अच्छे खासे थोड़ा जब घूम लो, है ना। क्योंकि वो तो फिक्स है, पार्वती मिलने वाला नहीं है कि चलो हम पेड़ के नीचे जीवन गुजार लेंगे, है ना। हमको घर लेने पड़ेंगे, गाड़ी लेने पड़ेंगे, लोग तने देंगे और मेहनत करनी पड़ेंगे। तो इसीलिए कुछ करो तभी इंद्रिय के स्वामी बन सकते हैं। इंद्रिय के स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, भगवान कृष्ण के बारे में, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए इससे। फिर उसके बाद में भीम के बारे में बता रहे हैं। कितने बोलते हैं क्लास में? आधे घंटे ना, 7:30। थोड़ा सा और बोले भीम के बारे में। भीम कितने भक्त के पसंद अच्छे लगते हैं, है ना। पीछे नहीं अच्छे लगेंगे, खाते रहो बजाते रहो पिटाई करते रहो, 2 ही पसंद है, खाओ जैसे हो ना क्या बोलते हैं कि जब जो पांडव लोग के सारे जो तो थोड़ा तकलीफ दिए कौरव लोगों ने, थोड़ा नहीं काफ़ी दिए। हम लोग होते तो छोड़ते नहीं, कुछ ही निकाले भाई। हम 5 भाई हैं। अर्जुन उसमें भी योद्धा, बहुत बड़े फाइटर थे। युधिष्ठिर महाराज के पास बहुत बड़े नॉलेज धर्मशास्त्र थे। भीम के कहना ही क्या, हाथी 10,000 हाथी के बल उन्होंने। बाकी भी 2 छोटे भाई तो सपोर्टिव थे, अच्छे थे, वो भी बीच में कर ही लेते थे थोड़ा। तो अगर हमें कुछ अगर बोल दे भाई ये तुम निकल जाओ घर से, हम हमारे घर है, हमारे घर से बोलेंगे निकल जाओ, हम निकलेंगे नहीं, अंदर ही काट देंगे न मैं निकलूँगा ना तुम्हें निकल दूँगा, इधर ही हम क्या सोल्यूशन कर लेंगे। मगर वो बेचारे से इतना सह के वनवास लिए। वनवास लेने के बाद में तो उधर बताते हैं कि एक समय में युधिष्ठिर महाराज बैठ के सोच रहे थे कि हम चलो ठीक है, जो हमारे कर्म है उसके हमें भोगने पड़ रहे हैं। तो भीम और द्रौपदी देख रहे थे, भाई ये कैसे देखती है कुछ होते ही नहीं कि हमें वन में आने पड़े, जंगल में भटक रहे, कुछ हमसे नहीं। तो भीम बता रहा, बोले कि एक बार पूछो, एक बार और, क्योंकि एक बार और पूछ लो, क्या पता। बोले कि चलो हम अटैक करते हैं हम चलेंगे। ये भीम के इधर बताते हैं क्या करते थे कि वो हर वक्त तत्पर रहते थे, क्योंकि होते हैं ना, हर व्यक्ति के नेचर होते हैं अपने अपने। तो भीम के एक अलग नेचर थे, वो खाने में तो रुचि रहते थे, वो मारदंगे करने में थोड़ा होते हैं ना, भाई 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 भाई। तो कुछ थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ स्कूल में एकदम झगड़े कर रहे हैं कुछ दूसरे के की बुक है, दिए नहीं फिर भी उसे पिटाई करते भाई क्यों नहीं दिए नहीं इसका बुक है नहीं देंगे तो मैं स्कूल में था, तो मेरे एक कज़न था छोटा सा, तो उसे वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। तो वो क्या किए, एक की पिटाई करी, किसी न किसी के आ जाते थे। तो हम पूछे थे क्यों, वो आते थे कंप्लेन करने कि क्या हुआ। बोलते कि ये पिटाई था। मैंने पूछा क्यों पढ़ाई है, ऐसे क्यों करते। तो बोले बुक क्यों नहीं दिया। मैंने बोला कि तुम्हारा बुक है, नहीं उसका बुक है, तो नहीं देंगे तो तुम क्यों नहीं देंगे, पढ़ने के लिए तो मांगने तो देने ही है। तो अलग अलग स्वभाव होते हैं लोग के।
फिर हमें हॉस्टल से उसे घर भेज दिया, बोले भाई तुम हॉस्टल में मत रहो, पढ़ाई कम मार देंगे, ज़्यादा कर रहे हो। तो इसी तरह भीम भी के नेचर भी वैसा ही लग है ना। तो इधर बता रहे प्रभुपाद जी कि जैसे भीम का नेचर इधर बता रहे हैं कि जो हिडम्बासुर नामक राक्षस को वध किया, पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के संघों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिक के लिए अत्यंत प्रेरणा प्रसद प्रकार के संघ का बयान बजाया जाना युद्ध के वाले सैनिक के लिए था। हाँ, फिर इधर भीम के बारे में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि भीम है जो उसकी एक क्या चीज़ से इधर इंडिकेट किए हैं। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, वृकोदर, क्योंकि जैसे वो अधिक खाते हैं उसी प्रकार वो अधिक मानवीय कार्य करते हैं। मानवीय कार्य मतलब फिजिकल वर्क, मतलब हाथ सफाई वो तो नहीं करेंगे ना, झाड़ू लगाने वाले। अब जो व्यक्ति के 10,000 हाथी के बल हैं उसे तो झाड़ू लगाना वो कार्य तो उसे सूट नहीं करेंगे। उसे सेवा भी देने हैं तो वैसे जैसे होते हैं ना, थोड़ा उधर दंगे हो रहे हैं तुम समझा लो। तो गौरांग प्रभु एक बार बताते हैं कि गौरांग एक भक्त थे, गौरांग प्रभु तो क्लास में मैंने सुना कि वो कहीं भी मतलब भक्त थे, अच्छे थे, मगर वो भीम टाइप के थे। तो भक्तों को कुछ थोड़ा कोई भी बोल दिए ना उसे सह नहीं जाते थे। उसका तो बोलते थे कि हम सेवा का मौका दो, मतलब उसे पीट के आ जाओ। तो उसे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो यात्रा में उसे भेजे। यात्रा में भेजने के बाद में बोलते भाई तुम जाना यात्रा, मगर वो कार्य मत करना जो हमारे नेचर में है। तो वो तो बोले ठीक है प्रभु जी मैं नहीं करूँगा कह के चले गए। तो ट्रेन में जब गए, आप ट्रेन में जाते हैं तो भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसी बीच में कोई मिल गए, बोले क्या है करने वाले वो करते हो, वो गीता बेचते हो, ये करते हो, हिंदू धर्म के ऐसे बदनाम कर रहे हो। और उसे गुस्से आ गए और दे दिए ऊपर से बजा प्रभु बोलते हैं भाई तुम शांत रहो, ये सेवा ज़्यादा मत करो। तो कोई कोई के नेचर में सेवा ही होते हैं तो वो करना चाहते हैं। इवन पढ़ाई में किसी को दौरान तो एक बार और बता रहे थे कि बेस में आए ना ऐसे स्टूडेंट लोग, उसके आने के बाद में एक व्यक्ति भक्त थे, वो अभी भी है, वो इतने मतलब भक्ति प्रचार में वो लग गए ना, वो भूल गए कि हमें भी पढ़ाई करनी है ना, वो इतने लग गए। फिर वो गौरांग को वो तो लेक्चर में सुने हम नहीं आपको। फिर वो एक बार एग्ज़ाम आए और तो पढ़ाई किए नहीं। फिर एग्ज़ाम आके 2-3 दिन पहले वो भगवान के आगे एकदम प्रार्थना कर रहे हैं। तो गौरांग को बताए भाई क्या कर रहे हो पढ़ो। भगवान के आगे एकदम तो हाथ जोड़ के बहुत देर तक प्रार्थना कर रहे थे, क्या कर रहे थे ऐसे। तो वो बोल रहे थे कि देखो मेरे कॉलेज में सब तो जानते हैं कि मैं हरे कृष्ण वाला हूँ, है ना। वो इतने इन्वॉल्व हो गए थे प्रीचिंग में कि सारे स्टूडेंट जान रहे भाई ये हरे कृष्ण वाले स्कूल वाले हैं, और सब भी जानते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करता। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि देखिए अब कॉलेज में अगर प्रचार करवाने तो आपके हाथ में पास करवा दीजिए। अगर पास हो गए तो प्रचार बना रहेगा, अगर पास नहीं हो तो सारे लोग जानते हैं कि ये पढ़ने वाला नहीं, इसे दूर ही रहो। तो फिर गौरंग को बताया कि बोले देखो सारे भार भगवान को मत डालो, तुम पढ़ो थोड़ा। तो फिर उसके बाद में थोड़ा कहीं कैसे पढ़ के वो अच्छे मार्क ला लिए। मार्क आ रिजल्ट आने के बाद में बोले कि बेस में 50 भक्त आ गए, 50 लोग आ गए। तो बोले कि क्या हुआ, वो कुछ सुसाइड तो नहीं कर लिया। गौरंग फिर वो आए तो देखें
फिर बहुत लोग आ गए तो पूछे क्या तुम लोग क्या करने आए? तो बोले नहीं, आज हमें पता चला कि भगवान है। बोले ये व्यक्ति पास हो सकते हैं तो भगवान है। तो इसीलिए हम आए हैं भगवान के दर्शन करने। तो ऐसे मत करना, ऐसे से पढ़ लेना पास हो जाना। पता चला कि बेस के इधर लाइन लगे हुए हैं कि भगवान है, बरकतुल्ला से आगे पूरे लाइन लगे हुए हैं कि भाई सच में भगवान चलते हैं, हम दर्शन करेंगे आज। तो ऐसे करना नहीं है, पहले से प्लान बनाओ, फिर रूटीन बनाओ, पढ़ लो, साथ साथ में भक्ति भी करो, प्रसाद भी करो, है ना। थोड़ा मोबाइल से बच के रहो, थोड़ा नज़र इधर उधर मत घुमाओ, उससे भी बच के रहो। बाकी तो क्या है, जब करना जो होंगे करने हैं, है ना। अब क्या ठीक है ना। BSS वाले क्या कोई वो लॉकर ताला वाला तो नहीं लगा देते। नहीं, भागवत गीता नहीं है, बस ये बाइबल। क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज उधर वाले तो ठीक है ना, बरकतुल्ला उसमें कुछ भी करो, पढ़ो ना पढ़ो, उधर जाकर सूटा लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं ना। ठीक है, तो समय हो गया, यहीं पर खत्म करते हैं। किसी का प्रश्न है? रोकते हैं। हम लोग ये पूछ रहे होंगे, जैसे वो हिज ओरिजिनल गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हैं, तो उनकी जो आगे गोस्वामी लगा हुआ है, तो वो जो टाइटल है वो मतलब कौन देता है और कब देते हैं? ये जब संन्यास दीक्षा होते हैं ना तो गुरु देते हैं। अच्छा, हाँ। तो रूपा जी ने दिया था? प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो अभी तो पता नहीं, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, मगर जो गृहस्थ लाइफ में से जो संन्यास लेते हैं तो मैंने ऐसे सुना कि उसे गोस्वामी टाइटल देते हैं। गृहस्थ? हाँ, जो पहले गृहस्थ आश्रम में होते हैं, फिर वानप्रस्थ लेके फिर संन्यास लेते हैं, तो उससे गोस्वामी टाइटल प्रभुपाद जी ऐसे देते थे। ऐसे कुछ शास्त्र के रूल नहीं है, मतलब प्रभुपाद जी ऐसे। और जो ब्रह्मचारी के बाद में संन्यास लेते हैं उसे स्वामी। तो अभी तो मैक्सिमम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी के बाद में संन्यास ले रहे हैं, कम आप लोग हैं जो गृहस्थ आश्रम, मतलब बहुत टफ है। गृहस्थ आश्रम से अभी संन्यास लेना ना के बराबर ही है। रूपा जी ने गृहस्थ के बाद ही किया था ना? हाँ, प्रभुपाद जी गृहस्थ लिए, फिर वानप्रस्थ लिए, फिर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई से संन्यास लिया। उनके बट नाम क्या है, स्वामी लिखते हैं, तो उन्होंने वो ऐसा रूल नहीं है। अच्छा, प्रभुपाद जी ने एक ऐसे बनाया। अच्छा अच्छा, तो ये इस टाइप के हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप क्या ले रहे हैं, वो स्वामी या स्वामी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे प्रभु जी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कभी कभी, जैसे भगवत गीता का, तो उसमें लोग बोलते हैं कि ये भगवत गीता जो है वो एडिटेड है, असली एडिट किया, एडिट वाला है, तो उसको कैसे आंसर देना चाहिए? कैसे आंसर करना, तो क्या एडिट है, श्लोक श्लोक एडिट है कि तात्पर्य है? अब तात्पर्य तो एडिट करने पड़ेंगे, वो तो कमेंट्री दिए है ना, वो तो थोड़ा प्रपात थे तब एडिट की, श्लोक में नहीं है, इसलिए इसका नाम है भागवत गीता एज इट इज। तो ये बोलना कि 700 श्लोक है भाई, तुम्हारे पास ओरिजिनल है तो मिला नहीं, अगर इससे मैच कर रहे तो तुम्हारा एडिट है, हमारे एडिट नहीं है, क्योंकि ये गुरु परंपरा है ना, जैसे हम ये तो गुरु परंपरा से आए हुए, ये नहीं है कि प्रभुपाद जी आए अपने मन से दे दिए भागवत गीता। इससे पहले भी हमारे जो आचार्य लोग हैं ये गीता का फ्लो करते थे, उसी को गीता के प्रभुपाद जी ने हर जो आचार्य है वो कमेंट्री देते हैं, जैसे श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये अलग अलग आचार्य है, वो एक कमेंट्री लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य है ना, तो ये प्रभुपाद जी की कमेंट्री है,
प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं। अब बाकी जो ये संस्कृत है वो ओरिजिनल है, जो कृष्ण भगवान ने जो बोले हुए हैं। जो शब्दार्थ और अनुवाद है ये संस्कृत का हिंदी है, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में दिए हुए थे, उसको अनुवाद किए। तो बोमा भाई ये ओरिजिनल है, अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल है तो दिखाओ। प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि यहाँ कम से कम 700 से ज़्यादा एडिशन है भागवत गीता पे, कि जो लोग अपने अपने क्या बोलते हैं तात्पर्य दिए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे दिए हैं कि भागवत गीता पर कमेंट्री लिखे है कृष्ण के हटा दिए। भाई ये कैसे हुए हैं? कृष्ण भगवान ने भारत में तो सबके पता है भाई कृष्ण ने अर्जुन को सुना है। अब तुम कृष्ण के ही हटा दोगे तो वो लोग तो वो तो ऐसे कॉमन सेंस है, समझ जाएंगे। अगर जो लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं वो तो बहुत उसे धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इससे बताना कि ये गुरु परंपरा से आए हुए हैं, ये ओरिजिनल है। और इसके पढ़ के लाखों लोग ने अपने जीवन परिवर्तन किए, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ता पर जाने वाले हैं वो भगवान के पास आ रहे हैं और आ गए। तो इसका ये प्रूफ होता है कि ये ओरिजिनल है। ये जो गीता पढ़ के भगवान के करीब नहीं आए तो क्या फ़ायदा। अब बाकी तो कुछ लोग तो बोलेंगे ही सब, क्योंकि वो काम ये वही कुछ भी कर दो, कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे वो। तो सारे लोग के संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ ना कुछ लोग होंगे क्या दुखी तो होंगे। आप कुछ भी कर लो, है ना। इवन देखो राम जी से खुश नहीं थे सारे लोग, बोल रहे भाई ये ऐसे कर रहे हैं, देखो इनका पत्नी देखो कहाँ थे। ये हम लोग भगवान पे ही उंगली उठाने लगते हैं। तो हम लोग और बाकी क्या है, हम पे तो उंगली उठाएंगे ही। तो बस वही लोगों का काम है कहना, हमें सुनना है, बाकी जो काम है करते रहें। पढ़ते हैं ना भगवद गीता किसी सुबह सुबह, शाम को भी पढ़िए जब समय मिले। पढ़ेंगे ना तो क्या होंगे ना, पढ़ने के बाद में हमें पता चलते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में नॉलेज जो होता है, ये ग्रंथ है ना, ये साधारण नहीं है। हमें खुद वो अंदर से प्रकट करते हैं। भगवद गीता स्वयं एक क्या बोलते हैं पर्सन है, बोलेंगे, आदान प्रदान करेंगे। और प्रैक्टिस कीजिए। कितने सारे 16 माला वाले हैं, 16 डाउन आप 8 16 32 की वो तो 32 का नहीं हो चलेगा। चार ठीक है, 4 छोटे बालक के तो 4 अच्छे हैं। ठीक है, जितना अपने वो पे देखिए, हाँ क्या बोलते हैं, अपने इस कॉलेज की पढ़ाई देखिए और उसमें भी देखिए कि हम कितना कर सकते हैं, उसके अनुसार माला बढ़ाइए। ये ज़रूरत नहीं है कि भाई ये 16 कर रहे थे हमें भी करने हैं, आप देखिए। और ये भी ज़रूरत नहीं कि बढ़ाइए ही मत धीरे धीरे बढ़ाइए, मगर समय दीजिए। क्योंकि मैं 2010 में आया भक्ति में, 2010 आया नहीं, लाया गया। तो 10 में आया, तो 2010 से 2013 में कंफ्यूज था कि भक्ति करने है कि नहीं करने। तो एक दिन लगा भाई ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करने पड़ेंगे। तो मैं 3rd ईयर में था इंजीनियरिंग में। क्या होते थे वो लोग बोलते थे करो, थोड़ा बहुत कर भी लेता था। तो घर जाता था, फिर माला छोड़ के चला जाता था हॉस्टल में कहीं भी। फिर बोलते थे कर रहे हो, मैंने बोला नहीं, क्यों? मैंने बोला माला छोड़ दिया उधर ही कॉलेज में। तो मैं 3 साल उतने सीरियस नहीं था। तो अपने होते हैं कितना क्या समय लग रहे हैं। तो एक दिन लगा भाई ऐसे नहीं होंगे, कुछ तो करने पड़ेंगे। तो बोलने पड़ेंगे भाई मुझे जम नहीं रहे, मैं नहीं करूँगा, अब बोलो मत। कि सीरियस करने पड़ेंगे। तो मैं क्या किया, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आके तो पहले दिन के 4 करता था। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तो हफ्ते में 4 हो गए।
4 माला। मैंने बोला हाँ हफ्ते में, तो मैंने बोला ज़्यादा हो गए। तो फिर मैं 3rd ईयर में जाके मैंने बोला कुछ सोच विचार करता हूँ, तो मेरा बुक था, मैंने पढ़ा, भागवत गीता कंप्लीट किया, पढ़ जी किया 7-8 बुक, छोटे वाला, मीडियम वाला, जैसे हरे कृष्णा चिल्ड्रंस और साइंस सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब किया। फिर बाद में मैंने डिसाइड किया नहीं अब मैं भक्ति करूँगा, तो फिर डिसाइड किया तो रुका नहीं, 16 किया। दोस्तों को छोड़ा, खुद से कुकिंग किया, डेली प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने लगा, पढ़ने लगा, तो फिर उसके बाद में 16 3rd ईयर के फाइनल मतलब अक्टूबर नवंबर में फिर मैंने 16 माला चालू कर दिया। उसके बाद में 2013 के आखिरी में, तब से रुका नहीं, फिर चलते रहा। तो कभी किसी किसी को समय लगते हैं, आपने समय लीजिए, सोच विचार कीजिए। अब तो इतना तो फिक्स हो गया है ना भक्ति करने हैं, हाँ तो ठीक। तब तो आगे बढ़े हैं। कभी फिक्स नहीं होते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद नहीं लेंगे ना हमें भक्ति करने, इसलिए कितने फोर्स करते हैं तो उतने बढ़ते नहीं। 20 में रहेंगे तो थोड़ा बहुत भावुक हो जाएंगे, हरे कृष्ण हरे बोल करेंगे, घर में चले जाएंगे, बस बाकी चीज़ करने लगेंगे, एक्टिविटी जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है। तो उसके लिए बुक पढ़िए, बुक पढ़ेंगे ना कन्विंस में पढ़ेंगे कि नहीं ये हम जो हम चीज़ कर रहे हैं वो मतलब ये ऐसे टाइम पास नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है, और जो कर रहे हैं वो क्या है, बहुत क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि तब एक कारण हम पता हो जाएंगे ना कि किस लिए कर रहे हैं। उसके बाद में मन थोड़ा बहुत इधर उधर बोलेंगे भी ना, तो क्योंकि मन के थोड़ा उसे कंट्रोल करने में हमारी बुद्धि काम देंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो मन तो बैठे हुए भाई, ये करो ये करो ये करो, पढ़िए, है ना, प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी के सारे बुक पढ़ो। प्रभुपाद जी ने लगभग 70 के आसपास बुक लिखे और 3500 के आसपास लेक्चर दिए, इतने लेटर लिखे, इतने रूम कन्वर्सेशन सारे कुछ है। तो ये धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। यही तो रखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल लेक्चर। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की जय।